हमारी सनातन परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में, हमारी भारतीय परंपरा में अतिथि को देव के समान पूजा जाता है। श्रद्धेय भागवत रत्न पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री जी श्री धाम वृंदावन जिया गांव वाले जी का स्वागत करते हुए हमारे ग्राम के यशस्वी सरपंच जी, वरिष्ठ देवेंद्र पटेल जी और आदरणीय मंडली भैया जी। छवि पे दिखूंगी मैं प्यारी, उनकी छवि से दिखूंगी मैं प्यारी। छोप बुझाओ माटी लगाओ, आज पिया श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरु कृपां गुरौ दीनवत्सला तव पदाम्बुजे भक्तिरस्तु मे। विषय वासना दुःखदानिधे पदप्लवेन मां पाहि भो प्रभो। समासीनां हंसे तुलवयुन भक्ति वितरिका सुमांगल्यं करतिं कलुषकुल संहार नमामि शानीं तां मरणगत शोकाकुल जने
कलावस्मदीनेन वनवलकामां भगवती नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जननी जनक लोकेश के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा माधव के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में कथा श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे आप समस्त श्रद्धालु भक्तजन देवी स्वरूपा मातृशक्ति विद्वत वरण्य महानुभाव संगीतज्ञ भक्ति धारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा का प्रसारण अपने घर बैठे प्राप्त कर रहे हजारों की संख्या में भक्तजन और जहां जहां तक ये आवाज पहुंच रही है आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हुए सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जौर जुग पाए। आइए भगवान की मंगलमय गौरव गाथा में आप हम सब लोग प्रवेश करें और एक बात सुनो, आप जो श्रोता होता है ना
वक्ता को ऐसा लगना चाहिए कि आप कथा सुन रहे हैं। जब कोई जय जयकार हो, जब कीर्तन में ताली बजाने की बात आए तो आप सब भी प्रेम से बोला करो। एक बार प्रेम से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जरा ताली सेवा करते हैं। पीछे वाले भी जरा दोनों हाथ उठा के अगर गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी सब तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम, तू सब
आइए आप हम सब लोग मिलकर के बड़े भाव के साथ कथा में प्रवेश करें। भगवान की कथा अद्वितीय होती है। आज इस परम पवित्र आमुन धाम की पवित्र भूमि, जहां एक और वैदिक विद्वान बैठकर के यज्ञ कर रहे हैं। मैं कल सुन रहा था, जो संचालन करने वाले भैया हैं, क्या नाम है उनका, गौरव जी बता रहे थे कि पहले ये ग्राम आमुन हुआ करता था, लेकिन जिस दिन से यहाँ साधु संत महात्माओं का आगमन हुआ है, जिस दिन से यहाँ यज्ञशाला बनने का कार्य प्रारंभ हुआ है, जिस दिन से नागा जी के माध्यम से यहाँ भूमि पूजन हुआ है, ये अब ग्राम नहीं रहा, ये धाम बन गया है। वाकई में जहां इतने साधु संतों का आगमन हो, जहां वैदिक विद्वान बैठकर के वेद मंत्रों का पठन पाठन करे, निश्चित तौर पे वह श्रेष्ठ हो जाता है, वह भूमि पवित्र हो जाती है। आकाश मंडल से एक बूंद गिरती है, ध्यान से सुनना। आकाश मंडल से एक पानी की बूंद गिरती है। अब भूमि का प्रभाव कैसे रहता है, ये आप समझ लेना। आप अपने घर बैठ के भी कथा सुन सकते हैं। हमसे बहुत अच्छे अच्छे वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय कथाकार लोग YouTube चैनल पे, टीवी चैनल पे घर पे आ रहे हैं, लेकिन यहां बैठकर के जो आप कथा सुनोगे, उसका पुण्य फल आपको क्या मिलेगा? आकाश मंडल से पानी की बूंद गिरती है, और पानी की जो बूंद गिरती है वो स्वाति नक्षत्र की होती है। स्वाति नक्षत्र की जो पानी की बूंद गिरती है, वही बूंद को पपीहा प्यास बुझाता है, पपीहा। लेकिन वही आकाश की, वही पानी की बूंद आकाश से गिरे और तपते हुए तवे पर गिर जाए तो वो जलकर के भस्म हो जाती है। ध्यान से सुनना। बूंद वही है, जल वही है, आकाश वही है, लेकिन अलग अलग जगह गिरने पर बूंद का परिणाम अलग अलग हो गया। वही नक्षत्र की, वही आकाश की, वही बूंद घास में छिपी सर्पणी के मस्तक पर गिरे तो उसका विष बढ़ा देती है। वही आकाश की, उसी नक्षत्र की वही बूंद हाथी के माथे पर गिरे तो उसका मद बढ़ा देती है। वही आकाश की, उसी नक्षत्र की वही बूंद अगर सरोवर में खिल रहे कमल पुष्प पर गिरे तो उसका सौंदर्य बढ़ा देती है। वही आकाश की वही बूंद अगर समुद्र में रहने वाली मछली उसी समय सांस ले और उसके पेट में चली जाए तो वो 1.25 लाख का मोती बन करके निकलता है। बूंद वही है, आकाश वही है, पानी वही है, लेकिन स्थान परिवर्तन होने से उसके परिणाम बदल गए। उसी प्रकार से जब आप कहीं तीर्थों में जाकर के कथा सुनोगे, जहां साधु संतों का समागम हो वहां जाकर के कथा सुनोगे, जहां यज्ञ होता है वहां जाकर के सत्संग सुनोगे, तो वही 1.25 लाख का मोती बनकर के आपकी कथा भी जन्म लेगी मेरे भाई। ये वो स्थान का महत्व है। और श्रोता और वक्ता के नियम होते हैं साहब। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं और वक्ता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। श्रोता कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं श्रोता जो केवल और केवल कथा पे ध्यान दे, जिनकी रुचि कथा में हो, जो समय से पूर्व आए, सबका श्रवण करे, मनन करे, कथा से प्रेम करे, वो है श्रोता। और दूसरे होते हैं सरोता, ना तो खुद सुने ना दूसरे को सुनने दे, वो होते हैं सरोता। हैं? आपके इधर तो बहुत प्रचलन है ना सरोता सरोती का। सुपारी खाते हो आप लोग, देखा होगा ना। जिस घर में जाओ उस घर में चलती हुई मिलेगी ना। जिस घर में जाओगे उस घर में चलती हुई मिलेगी सरोती। ऐसे ही श्रोता होते हैं। वो कथा में चल जाए, मीटिंग में चल जाए, ऑफिस में चल जाए, घर, वो चुप नहीं रह सकते। इनको बीमारी होती है। वो कथा में भी जाएंगे, खुद भी कथा नहीं सुनेंगे और 4 दूसरे को नहीं सुनने देंगे।
तमाम घर की जितनी भी बातें होती है वो सब कथा पांडाल में आके, और फिर कहते हैं भगवान हम पे कृपा नहीं कर रहे हैं, खूब हम यज्ञ कर रहे हैं, खूब हम कथा सुन रहे हो। अरे कृपा होगी कहां से? ना तो तूने सुनी ना पड़ोसी को सुनने दी, कैसे कृपा होगी? भैया कथा सुन करके श्रोता बनने का प्रयास करो, सरोता बनने का नहीं। पान की दुकान पे देखा होगा दिन भर सरोता चलता रहता है, ना खुद सुने ना पड़ोसी को सुनने दे। तीसरा सोता, उनने कहा घर पे गर्मी बहुत है, लाइट भी बहुत आ जा रही है, समिति ने बढ़िया व्यवस्था करी बैठने की, कूलर अलग चल रहे हैं, बढ़िया कहीं टिक के बैठेंगे, खूब आंख बंद करके 4 घंटे नींद पूरी करेंगे। 4 घंटे बाद किसी ने उठाया, भैया उठ जाओ, तो बोले पागल है गए हो का? मैं कोई सो थोड़ी ना रहे थे। हमारे ब्रज में केवे महाराज, अरे भैया का पागल है गए हो का? मैं कोई सोए थोड़ी ना रहे तो बोले आंखें बंद करके और ध्यान लगा करके कथा सुन रहे हो, तो आंखें बंद करके। तो ऐसे श्रोता भी होते हैं, लेकिन आप सब बहुत अच्छे हो, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 2 दिनों से आप सब लोगों के बीच में सेवा करने का सत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और देखो अपनी तो 4-5 घंटे बोलने वाली मशीन है, 1 घंटे में गर्म होती है, उसके पहले आप पानी डाल देते हो, ठंडी हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर भी आप सब लोगों की जिज्ञासाएं होती है कि अपने अपने महापुरुषों के चिंतन हम लोग श्रवण करें। और देखो आप सब लोगों से तो हमारा प्रेम है ही, लेकिन इस क्षेत्र में हम जब सबसे पहले आए थे तो ईसरपुर जो ग्राम है उसके बहुत सारे लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। पटेल साहब आए हुए हैं, नेपाल भैया और सब लोग। सबसे पहले हम ईसरपुर आए थे, उसके पहले इस गांव के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में जानते भी नहीं थे। और वहां के माध्यम से हम लोगों का परिचय आदरणीय गौरी शंकर जी सरपंच साहब से हुआ। और उनका प्रेम इतना है, देखो आज मंच से बड़ी बात बोल रहा हूं, आप सब लोग जिनको सुन रहे हो ना, 4-4 वक्ता यहाँ जो बैठ करके कथा कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना पीछे वाले भी। और कल भी यहाँ मुख्यमंत्री जी पधारे थे, जिन चारों महापुरुषों की वाणी देखो सबसे छोटे हम ही हैं भैया, उम्र में भी, अनुभव में भी, ज्ञान में भी, सब में। बाकी सब हमसे बड़े हैं। शंकराचार्य जी भगवान है, जगत गुरु जी है, मानस मोहिनी जी है, लेकिन छोटे हम ही हैं। और ये महापुरुषों के बीच में हमको भी बोलने का सौभाग्य मिल गया। लेकिन ये 4-4 वक्ता जो आपको मंच पे बैठ करके कथा सुना रहे हैं, इन सब लोगों की बहुत अच्छी व्यवस्था अगर किसी ने की है तो वो गौरी शंकर जी सरपंच साहब और उनके परिवार ने की। जरा दोनों हाथ उठा करके ताली बजाओ इनके, बजाओ बजाओ, कंजूसी क्यों कर रहे हो? छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा अगर कोई सेवा में लगा है, सच्ची सेवा करने का कहीं अगर नजारा देखने को मिला है। एक सेवा करी थी शबरी ने, एक करी थी मीरा ने, एक सेवा की थी ध्रुव ने, एक की थी प्रहलाद में। और कलयुग में ऐसा परिवार अगर कहीं सेवा भावी देखना हो तो सरपंच साहब का देख लें। ये चाटुकारिता नहीं है, ध्यान से सुनना। हम लोग की वो बिल्कुल आदत नहीं है कि हाँ अरे साहब अरे, ये बिल्कुल आदत नहीं है हमारी। जो सत्य होता है वो बोलते हैं। ना तो ये चाटुकारिता है, ना इनके प्रभाव में बोल रहे हैं, ना इनका कोई डर है हमको। लेकिन जो होता है उसको बोलने में कहीं डरना नहीं चाहिए। और सचिव वेद्य गुरु 3 प्रिय बोले ही भय आस। आपका सचिव जो आपको सलाह देने वाला हो, चाहे वो किसी मंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, राजा का हो, घर का हो, पटेल कोई का भी हो, जो निजी सचिव होता है यानी आपको जो बताने वाला होता है, उसने अगर आपके प्रभाव में आकर के अगर आपको गलत बातें बताता गया तो आपका नाश हो जाएगा। पहला सचिव, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। दूसरा वेद्य, डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास गए, आपकी बड़ा आपका नाम है, उसने आपकी नब्ज देखी, चेक किया, पूरी रिपोर्ट आई, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा इतने बड़े आदमी से कैसे कहूं कि तू शुगर है, तेरे को शक्कर मत खाना, मिठाई मत खाना।
उसके डर में अगर उसने नहीं कहा तो उस व्यक्ति का भी नाश हो जाएगा। सचिव वेद्य, तीसरा गुरु। अगर गुरु ने भी, साधु संतों ने भी, कथाकार लोगों ने भी अगर चाटुकारिता करना शुरू कर दी, हाँ साहब आप तो बहुत बढ़िया, हाँ साहब आप तो बहुत बढ़िया, अरे आपका तो तोड़ ही नहीं है, तो इन लोगों का भी नाश हो जाएगा। इसीलिए साधु संत महापुरुषों को खरा बोलना चाहिए, सच्चा बोलना चाहिए। सचिव वेद्य गुरु तीन, प्रिय बोलई भयास। इसीलिए महाराज आज आप सब लोग बैठ करके ये दिव्याति दिव्य कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाना बड़ा कठिन विषय है, भगवान की प्राप्ति उससे भी कठिन विषय है। और दुनिया में सुखी वही हो सकता है जिसके पास भगवान के नाम रूपी धन है। आप कितने भी धन दौलत ऐश्वर्य इकट्ठा कर लेना, लेकिन अंत में अंगूठी भी पहन रखी होगी ना, चेन भी पहन रखी होगी, तो घर वाले सबसे पहले उसको ही निकालेंगे। जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी केवल भगवान का दास हो सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इस क्षेत्र में आकर के कि यहाँ हर गांव में लगभग 99% गांव में यज्ञ, सत्संग, प्रवचन आदि के आयोजन होते हैं। मां नर्मदा का तट है। आप लोग, हम लोग जहां बैठे हैं ना, ये नर्मदा का तट है। और आपको बता दूं, मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। आप हम सब लोग जो किसानों की सुंदर सुंदर फसलें आ रही है, आप हम सब लोग जो मुस्कुरा रहे हैं, ये सब नर्मदा की बदौलत है। ये मां नर्मदा की कृपा है। और आप लोग नर्मदा परिक्रमा करते होंगे। दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें भारतवर्ष में बहुत सारी तीर्थ नदियों के बारे में बताया है, लेकिन एकमात्र नर्मदा नदी ऐसी है जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है। एकमात्र। भारत की सबसे बड़ी नदी बताई है गंगा। कौन सी नदी है? जरा बोलो, कौन सी नदी है भारत की सबसे बड़ी? गंगा। लेकिन गंगा की परिक्रमा नहीं दी जाती। गंगा की लंबाई चौड़ाई कितनी है पता है आपको? जो गंगा बह रही है ना भारतवर्ष में, ये 2525 किलोमीटर में बह रही है। और नर्मदा की लंबाई कितनी है पता है किसी को? कितनी है? 32? नहीं, वो आपने आना जाना दोनों बता दिया। जो परिक्रमा का मार्ग है वो बराबर 3000 के समथिंग किलोमीटर है, बराबर मान गए। लेकिन जो नर्मदा अमरकंटक से उद्गम होकर के जो समुद्र की खंबात की खाड़ी तक गई है साहब, उसकी जो लंबाई है वो 1313 किलोमीटर है। और 1313 किलोमीटर में नर्मदा ने 4 प्रांतों को पवित्र किया है। कितने? जोर से बोलो, कितने? 4। याद कर लेना। 4 कौन कौन से हैं? कौन कौन से बताइए आप सब खूब नर्मदा परिक्रमा जाते हैं, मुझे पता लगा है, गाड़ी भरा भरा के जाती है। आप गए होंगे ना, कौन कौन से स्टेट आए थे? सबसे पहला तो हमारा मध्य प्रदेश है, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, चौथा है छत्तीसगढ़। ये 4 प्रांतों को पवित्र किया है। और 1313 किलोमीटर में जो नर्मदा बहती है, उसमें 1074 किलोमीटर में मां नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती है। ये मध्य प्रदेश की विशेषता है। बजाओ बजाओ, इसमें भी तुम्हारा पैसा लग रहा है क्या? ऐसे मरी राख ताली बजाते हैं, मच्छर नहीं भगे हाथ पे बैठा हो है? ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में। लोग कहेंगे महाराज ये तो 10 साल से सुनते हुए आ रहे, कब तक सुनेंगे? तो एक नया भी सुन लो। अरे वो घर घर नहीं जिसमें अतिथियों के लिए
एक रूम खाली ना हो, वो घर नहीं जिसमें अतिथियों के लिए एक रूम खाली ना हो, वो ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान लाने ले जाने के लिए ट्राली ना हो, वो सड़क नहीं जिसमें नाली ना हो, वो सड़क नहीं जिसमें नाली ना हो, और वो भगवान का सत्संग नहीं जिसमें भगवान के नाम की ताली ना हो। भगवान के नाम की ताली तो बजना ही चाहिए भैया। और ताली क्या है? राम कथा में गोस्वामी जी ने कहा है, ए राम कथा सुंदर कर तारी, ओ राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान की कथा क्या करती है? अपने मन में बैठे हुए पक्षी को उड़ा देती है। मन में जो पक्षी बैठा है ना, इस पक्षी को उड़ाने वाली केवल और केवल भगवान की कथा है। इसी बात को भागवत में इसी संशय रूपी पक्षी की जो बात कही है, भगवान की एक बहन है, भगवान श्री कृष्ण की सुभद्रा ने भागवत में यह बात कही, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राज हंस, प्राण प्रयाण समये कफवाथ वित्तै, कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। भगवान ने पूछा, सुभद्रा तुम क्या चाहती हो? सुभद्रा ने कहा, भैया एक कृपा कर देना। क्या? बोले तुम्हारे चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी पंछी बंद हो जाए, और ये मन रूपी पंछी बंद हो जाए, और कभी अगर उड़ने का प्रयास करे तो फड़फड़ाते हुए आपके चरणों में गदप प्राण हो जाए, ऐसी कृपा करो। उसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी। तारी आप लोग भी ला को ता बोलते हो ना? ध्यान से देखो, आपके क्षेत्र की भाषा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखी है, ध्यान से सुनना। गोस्वामी जी ने उर्दू लिखा, गोस्वामी जी ने इंग्लिश लिखी, गोस्वामी जी ने हिंदी लिखी, गोस्वामी जी ने संस्कृत लिखी, और आपके क्षेत्र की भाषा भी लिखी। आप ला को रा बोलते हो, क्यों भैया बोलते हो ना? जैसे झोला, उसको क्या बोलते हो? झोरा बोलते हो ना? तो यहां है ताली, लेकिन गोस्वामी जी ने ला नहीं लिखा, र लिखा, तारी। ए राम कथा, ओ राम कथा, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए अगर कोई तारी है तो वो भगवान की कथा में बजाने वाली है। और एक और बात सुन लो, जो भगवान के मंदिर में जाके ताली नहीं बजाएगा, जो भगवान की कथा में जाके ताली नहीं बजाएगा, जो भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा, अगला जन्म उसका ऐसा भगवान दे देगा कि उसको घर घर जाके बजानी पड़ेगी। हाँ, तो या तो घर घर जाके बजा लेना या यहाँ बजा लो, जैसी आपकी इच्छा हो। अब मैं नहीं बोलूंगा 2 दिन की बजाओ या मत बजाओ, अब अपनी अपनी तैयारी कर लेना आप लोग। अगर आपको हमेशा कीर्तन में ताली बजानी है, भगवान की कथा में, आरती में, मंदिर में, तो यहाँ पंडाल में बैठ के भी बजाओ। और जिसको यहाँ नहीं बजानी है, अब की बार भगवान ने कृपा करी, अगले बार ऐसी कृपा करेगा कि घर घर जाके खूब बजाना पड़ेगा। लोग नहीं कहेंगे तो भी बजाएगा, ऐसी व्यवस्थाएं भी है परमात्मा के पास। और केवल मनुष्य है जो कथा सुन सकता है, केवल मनुष्य योनि है जो हवन पे बैठ करके स्वाहा स्वाहा कर सकता है। ये कोई साधारण बात थोड़ी ना है। स्वाहा 2.5 अक्षर है,
स्वा बोले, स्वाहा का जब स बोले तब हाथ में सांकल्य आ जाना चाहिए। वाह का उच्चारण हो जब हाथ उठ जाना चाहिए, और जैसे ही हा बोले तो आहुति अंदर छोड़ जानी चाहिए। ये 2.5 अक्षर में आहुति छोड़ जानी चाहिए, ऐसा नियम है शास्त्र। और मृगी मुद्रा से आहुति देते हैं ऐसे, इसी मुद्रा से भगवान स्वीकार करते। और ये केवल ये मत समझ लेना केवल आग जला दी स्वाहा कर दिया, ये स्वयं भगवान का मुखारविंद है। और भगवान के मुखारविंद में हम लोग प्रेम की आहुतियां छोड़ रहे हैं। एक एक आहुति भगवान स्वीकार कर रहे हैं। भगवान तक कौन पहुंचा रहा है? अग्नि नारायण का काम है पोस्टमैन का। जिस पते पे आप लोग चिट्ठी लिखते हो वो पते पे पोस्टमैन पहुंचा देता है। वैसे ही भगवान अग्नि नारायण आपके द्वारा दी गई जिस देवता का नाम ब्राह्मण देवता लेते हैं उन देवता तक आहुति पहुंचा देते हैं। हमारी और आपकी ताकत नहीं कि भगवान को बिठा के भोजन करा सके, लेकिन ये भगवान का भोजन है। यज्ञशाला में स्वाहा, और ब्राह्मणों के मुख में भी अग्नि का वास बताया। हमारे शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः। ब्राह्मण के मुखारविंद में कराया गया भोजन भी ये मानो भगवान को ही करा रहे हैं आप लोग। और केवल ब्राह्मण को अगर आप संतुष्ट कर सकते हैं तो वो भोजन से ही कर सकते हैं। आपने खूब दक्षिणा दे दी तो भी हम लोग सोचेंगे थोड़ी और दे देते तो अच्छा रहता है। लेकिन भोजन एक ऐसा है, भोजन की व्यवस्था परमात्मा ने ऐसी बनाई कि भोजन से व्यक्ति को संतुष्ट किया जा सकता है। और ना जाने किस वेश में आके भगवान हमारे यहाँ का भोजन स्वीकार कर ले। आप रोज भंडारे करा रहे हो ना, ये साधारण विषय नहीं है। न जाने कौन से रूप में भगवान आ जाए, न जाने कौन से रूप में नर्मदा आ जाए और आपके घर का, आपके धन का लगाया गया भोग अगर भगवान ने एक ग्रास भी खा लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करने के लिए गए। यशोदा ने कहा बाबा भोग लगाओ, मैं भोजन दे दूं। बोले ना ना, भोजन बना हुआ नहीं खाएंगे, तो खुद के हाथ से बनाएंगे फिर खाएंगे। करके तैयार किया और भगवान को भोग लगाया। आंखें बंद करी, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावो प्रेम लगा। ये मंत्र आप लोग भी याद कर लेना, मातृशक्ति भी और पुरुष वर्ग भी। ये महामंत्र है। आप लोग संस्कृत के मंत्र नहीं बोल सकते तो जब आप भोजन करने के लिए बैठो तो ये मंत्र बोल देना। गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद करके कहा, हे भगवान भोग लगाओ। मैया यशोदा ने 2 मिनट पहले ही लाला को झोली में झुलाया था, सुलाया था। इतने में भगवान ने कहा कि मेरे को बुला रहे हैं गर्गाचार्य जी, तो दौड़ करके आए और गर्गाचार्य जी की थाल में से खाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य की आंखें खुली, अरे मैया देख तो ये तेरो लाला आए गयो और मेरे भोजन को पहले ही, भगवान को भोग लगाने से पहले ही झूठा कर दिया। अरे बाबा चिंता मत करो, दूसरा भोग बना लो। दूसरा भोजन बना, फिर भोग लगाया, आंखें बंद करी, फिर कन्हैया आ गए। गर्गाचार्य जी समझ नहीं पा रहे, ये छोटा सा बच्चा है मेरे भोजन को झूठा कर रहा है। लेकिन वही छोटे से बच्चे में जैसे ही नारायण के दर्शन हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी के, गर्गाचार्य जी रोने लगे, साष्टांग प्रणाम कर लिया। है भगवान, आज मेरा पांडित्य कर्म सफल हो गया, आज आपके दर्शन कर लिया। और चाहे कोई पंडित हो, कोई मठाधीश हो, कथाकार हो, कोई भी हो, एक गुरु का गुरुत्व कब सफल होता है? जब कोई श्रेष्ठ शिष्य का जन्म हो जाए, श्रेष्ठ शिष्य की प्राप्ति हो जाए। पंडित का, कथाकार का, साधु संत का, महात्माओं का कथा कहना कब सफल होगा?
केवल कथा कहना तब सफल नहीं होगा कि 10-20 गाड़ियां हमारे पीछे चलेगी तो कथा कहना सफल होगा। ना ना, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे कथा आने लगेगी तब जीवन सफल होगा? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बड़ा आश्रम बन जाएगा तो जीवन सफल होगा? बिल्कुल भी नहीं। हमारा कथा कहना कब सफल होगा? जिस दिन आप जैसे लोग कथा में बैठे हैं, उसी प्रकार से हमारे मुखारविंद से निकली हुई कथा जिस दिन हमारा गोविंद स्वीकार कर लेगा, गोविंद आकर के सुन लेगा, उस दिन कथा कहना सार्थक होगा। इसलिए महाराज प्रयास वो किया जाए, और नर्मदा के तट पे किया गया सत्कर्म अनंत गुना फलदायक होता है। और नर्मदा के बिल्कुल निकट में आप हम सब लोग हैं। कल हम भी नर्मदा स्नान करने के लिए गए थे। क्या अद्भुत नजारा है मां नर्मदा का। और देखो, घर में कोई परेशान करे, जिसके घर में वाद विवाद हो, तो लोग क्या कहते हैं? ज्यादा परेशान नहीं करो, नहीं तो हम नर्मदा तट चले जाएंगे, कहते हैं ना लोग। तो क्यों कह देते? तुम्हारे बाप के आम गड़े क्या वहां पर? लेकिन लोगों को विश्वास है महाराज कि जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उस समय मां नर्मदा का द्वार हमेशा खुला रहता है। यहाँ भूखा व्यक्ति आता है, लेकिन ना कभी भूखा व्यक्ति सोता है और ना कभी भूखा व्यक्ति मां नर्मदा के तट से जाता है। नर्मदा की महिमा है। इसीलिए नर्मदा से एक ही प्रार्थना करो, हे मां, रहे हमेशा हम भक्तों के, रहे हमेशा हम भक्तों के, सिर पे हाथ तुम्हारा, हमारे वा तेरे नाम का सहारा, हमारा सहारा हमारा। रहे हमेशा हम भक्तों के, सिर पे हाथ तुम्हारा, रहे हमेशा हम भक्तों के, सिर पे हाथ तुम्हारा। कौन कौन चाहते हैं कि आपके सिर पे नर्मदा जी का हाथ रहे? जरा उठाओ दोनों हाथ, पीछे वाले भी, और गाओ मेरे साथ ताली बजाते हुए, ओ माई रे वा तेरे नाम का सहारा हमारा, सहारा हमारा, माही रे वा तेरे नाम का सहारा हमारा, ओ सहारा भक्तों की नैया चलती दम पर तेरे, हम भक्तों की नैया चलती दम पर तेरे, ओ हम भक्तों की नैया चलती दम पर तेरे, ओ हम भक्तों की नैया चलती दम पर तेरे, ओ बीच भंवर में अटके नैया, बीच भंवर में अटके नैया, बीच भंवर में अटके नैया, देना माई सहारा, तेरे नाम का सहारा हमारा, सहारा हमारा, तेरे नाम का सहारा हमारा, सहारा हमारा। हरि बोल।
संसार ने कितना मुझे सताया। ओ स्वार्थ के संसार ने कितना मुझे सताया। शरण में तेरी जो गया तूने गले लगाया। ओ शरण में तेरी जो गया उसको गले लगाया। ओ शरण में तेरी जो गया माँ तूने गले लगाया। ओ शरण में तेरी जो गया तूने गले लगाया। उतर गई मेरे जीवन में, उतर गई मेरे जीवन में, उतर गई मेरे जीवन में बन के जल की धारा। हो माई रे भक्तों के सिर पे हाथ तुम्हारा। रहे हमेशा हम भक्तों के सिर पे हाथ तुम्हारा। हो माई रेवा, हो माई रेवा, हो माई रेवा तेरे नाम का सहारा हमारा, सहारा हमारा। माई रेवा तेरे नाम का सहारा हमारा, सहारा हमारा। ओ सहारा हमारा, ओ सहारा हमारा, ओ सहारा हमारा। ओ बोलो नर्मदा मैया की जय। रहे हमेशा हम भक्तों पे सिर पे हाथ तुम्हारा। माई रेवा तेरे नाम का सहारा। इसीलिए जीवन में जो जो सत्कर्म करेंगे उन सत्कर्मों का पुण्य फल हमें जरूर प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा। और ध्यान रखना, भगवान हमारे अच्छे और बुरे कर्म दोनों देख रहा है। लोग क्या करते हैं, बंद कमरे में किया गया पाप लोगों को चाहे ना दिखता हो, लेकिन वो भगवान चींटी के पैर में बंधे हुए पायल के घुंघरू की आवाज सुन लेता है। अब आप विचार करना, आप लोग विचार करना कि चींटी कितनी बड़ी होती है, उसमें भी फिर चींटी के पांव कितने बड़े होते हैं, और चींटी के पांव में बंधने वाली पायल कितनी बड़ी होती है, और पायल में लगे हुए घुंघरू कितने बड़े होते हैं। लेकिन भगवान चींटी के पैर में बंधे हुए पायल के घुंघरू की आवाज सुन लेता है। वो भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि करम करे विधि नाना, बिनु पग चले। वो भगवान बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना मुख के बोल देता है, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। और जिस पर भगवान कृपा कर दे उसका क्या होता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान जिस पर कृपा कर दे वो मूकम करोति वाचालम, गूंगा आदमी बोलने लग जाए, पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चल जाए। भगवान की कृपा मात्र से, ये भगवान की कृपा से ही संभव है। इसीलिए परमात्मा हमारे अच्छे और बुरे सारे कर्मों के परिणाम कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होंगे।
कर्म जो करता है ना, कर्म का पीछा चाहे कितने ही जन्म हो जाए, लेकिन कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। और एक बात आपको बताऊं, कर्म का पीछा, कर्म की गति और कर्म का फल, कर्म ने भगवान के बाप को भी नहीं छोड़ा। भगवान राम के पिता, जिनके मन के भाव कि कल राम राजा बने, लेकिन रात ही रात में बात बिगड़ गई, ये थे कर्म की गति, कर्म के सिद्धांत। और देखो कर्म का फल कैसे मिलता है। एक बार एक व्यक्ति एक बगीचे में गया और बगीचे में उसने सुंदर सुंदर फल देखे, सुंदर सुंदर फल देखे आंखों ने जब फल देखे तो मन की इच्छा हुई कि खाना चाहिए, जीव की इच्छा हुई कि स्वाद लेना चाहिए, लेकिन देखा आंखों ने। सबसे पहली गलती कौन ने करी? आंख ने। देखा आंखों ने, लेकिन चलकर गए पांव। जिसने देखा वो चलकर नहीं गया, चलकर गए पांव और वृक्ष के पास पहुंच गया, तोड़ा हाथों ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, तोड़ा हाथों ने और खाया मुख ने, खाया मुख ने। स्वाद आ गया जिह्वा को, जीभ को, स्वाद आ गया रसना को। देखो, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने स्वाद लिया नहीं। प्रणाम। लेकिन बड़ी बात, इतने में बगीचे का मालिक, जिसने एक पहरेदार लगा रखा था हाथ में डंडा लेकर के, उसने जैसे ही देखा कि कोई चोरी से फल तोड़ने के लिए आया है, दौड़ करके गया मारने के लिए। जो फल तोड़ने आया था उसने कहा कि अब तो सैनिक आ गया, भागो। जैसे ही वो भागा, पीछे से उसने डंडा फेंक करके मारा, और डंडा फेंक करके मारा तो डंडा लगा पीठ में, और जब पीठ में डंडा लगा तो पीठ कहने लगी, हे भगवान, ना तो मैंने देखा, पीठ क्या कहती है, हे भगवान, ना तो मैंने फल को देखा, ना मैं कभी चल के गई, ना मैंने स्वाद लिया, ना मैंने तोड़ा, लेकिन डंडा मेरे को पड़ गया। अरे आंख ने देखा था, पैर चलकर गए थे, हाथ ने तोड़ा था, मुख ने खाया था, स्वाद जीभ ने लिया था, भरा गया पेट, लेकिन डंडा पीठ को क्यों पड़ा? पीठ कहने लगी, मेरी क्या गलती? लेकिन यहां तक काम नहीं बना। कर्म इसी प्रकार से हमारा पीछा करते हैं। देखा आंखों ने था, चलकर पैर गए थे, तोड़ा हाथों ने था, खाया मुख ने था, लेकिन महाराज, जिसने देखा था जब डंडा पीठ को पड़ा तो आंसू आंखों से आए, क्योंकि आंख की गलती थी। देखा आंखों ने तो आंसू भी आंखों से। ये होती है कर्म की गति। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अंत तक भगवान का भजन, भगवान की याद जीवन में हो जाए। और एक और सबसे बड़ी बात, जो भगवान के पथ पे चलता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जलने वाले भी दुनिया में बहुत होते हैं। ध्यान रखना, आपके अगर कोई दुश्मन पैदा हो रहे हो तो डरना नहीं। कभी भी डर दुश्मनों से नहीं होता है, डर तो हमेशा अपने वालों से ही होता है। दुश्मन तो पता लग जाएगा ना ये मेरा शत्रु है, लेकिन अपना वाला जो होता है वो अंदर घात करता है। लोग कांटों से बच के चलते हैं, लोग कांटों से बच के चलते हैं। हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। आप गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं भैया। हाँ बजा दो, इसमें क्यों कंजूसी करते हो आप लोग? तुम तो ऐसी कंजूसी करते हो, तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट जाता है जैसे पंडाल में ताली बजाने से। एक होता है कंजूस, एक होता है मक्खी चूस, और एक होता है सूम। इन दोनों से ऊपर की कैटेगरी होती है सूम की। अब इनका काम कैसे रहते हैं वो भी देख लो।
कंजूस वो होता है दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है और दूध को काम में ले ले, वो होता है कंजूस। एक होता है मक्खी चूस। दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो पहले मक्खी को 3-4 बार हाथ में ऐसा करेगा, बोले एक आध बूंद कहीं दूध अटका हो तो वो भी निकल जाए छल्ली में, और फिर मक्खी को फेंक के दूध को काम में ले लेता है, वो होता है मक्खी चूस। और एक होता है सूम। सूम वो होता है जो महाराज दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो मक्खी को उठा करके एक बार दबाता है, बोले दूध इसमें होगा, एक बूंद गिलास में गिर जाए, फिर मक्खी को फेंक के काम में लेता है। इसलिए यहां आप कंजूसी मत किया करो। और कंजूसी करें क्यों? जब हम कथा सुनाने में नहीं कर रहे तो आप सुनने में क्यों करो? आप सुनने में ना करो, भगवान की कथा में ताली बजाने में ना करो, बिल्कुल भी नहीं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, पीछे वाले भी राधे राधे। भगवान की कथा में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में अंत में भगवान का नाम आ जाना सबसे कठिन बात है। एक बार एक राजा था और वो राजा की पट्ट महिषी एक रानी, कुंभ के समय में, कुंभ के काल में राजा के साथ रानी प्रयागराज में गई और प्रयाग में जाने के बाद राजा की व्यवस्थाओं के अनुकूल उसकी व्यवस्थाएं हुई, लेकिन रानी का मन भगवान की भक्ति में कुछ ज्यादा था। वो रानी कहती थी मैं एक राजा की रानी हूं, लेकिन सामान्यता कई कथा में नहीं जा सकती, कई भगवान के मंदिर में नहीं जा सकती, धिक्कार है मेरे रानी होने पे। वो रानी कहती थी कि मैं राज सुखों को तो भोग रही हूं, लेकिन भगवान की कथा, भगवान के भजन से विमुख हो रही हूं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत हरि नाम जगत में, अमृत है जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या, ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। और एक बहुत बड़ी बात है, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न आए, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम नाए, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न आए, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम नाए, देह पड़ी रह जाए यहीं पर
जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। दोनों हाथ उठा। अमृत है हरि नाम जगत में, वो अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हमारा जो शरीर परमात्मा ने दिया है ना, ये बैठ करके कथा सुन सकता है, यही तीर्थ है। इसके अंदर बैठा हुआ ही परमात्मा है, वही बद्रीनाथ में है, वही जगन्नाथ में है। और हमारे राष्ट्र की परंपरा कहां से शुरू होती है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। इसके बाद में मंदिर के भगवान। आप लोग भी ध्यान से सुनना। पहले देवता कौन है? पहले देवता कौन है? मातृदेवो भव। ध्यान रखना, खूब जल चढ़ा रहे हो आप लोग शिव मंदिर में जाके, खूब बेलपत्ती चढ़ा रहे हो, खूब अभिषेक कर रहे हो, और घर में अगर माता पिता भूखे बैठे हैं तो तुम्हारा अभिषेक जल कोई काम नहीं। पहले देवता कौन है? अरे कथाएं देखो, मैं आपको बहुत कथा सुना दूंगा ना, आपने सबने सुन रखी है। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं महाराज पूरी रामचरितमानस की चौपाई याद है, लेकिन मूल विषय क्या है? भैया सीटी बंद करो पुरोहित जी। मूल विषय क्या है? मातृदेवो भव हमारी परंपरा है। पहले भगवान कौन है? मां। पितृदेवो भव, दूसरे भगवान पिता को कहा। तीसरे अतिथि देवो भव, हमारे द्वार पे जो आए वो हमारा अतिथि। उसके बाद में मंदिर के देवी देवता हैं। और एक बात आप नोट कर लेना, मंदिर में बैठे हुए भगवान सुबह नहीं जाओगे तो शाम को मिल जाएंगे, शाम को नहीं जाओगे तो कल मिल जाएंगे, लेकिन जीवन में अगर एक बार माँ बाप चले गए तो फिर दुनिया में वापस मिलने वाले नहीं। इसीलिए हमारे भगवान कौन है? हमारे हजारों की माला भगवान कब स्वीकार करेगा? हमारे सोने चांदी हीरे जवाहरात से चढ़े हुए वस्त्र आभूषण भगवान कब स्वीकार करेगा? हमारे द्वारा एक लोटा चढ़ाया गया जल भगवान शिव कब स्वीकार करेंगे? जब हमारे घर में बैठे हुए भगवान माँ बाप प्रसन्न होंगे तो भगवान। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह राजा की हो या रंक की हो, शरीर की तीन गति होती है। जला दोगे तो 4 मुट्ठी राग बन जाएगा, मिट्टी में दफना दोगे तो पंचतत्व में पंचतत्व विलीन हो जाएंगे, और कहीं फेंकवा दिया, कहीं फेंक दिया तो कीड़े मकोड़े खा के विष्ठा कर देंगे। इससे चौथी गति कोई होती नहीं। कोई भी हो, कोई बहुत बड़े मठाधीश हो, पंडित हो, कथाकार हो, ठेला चलाने वाला हो या राजा हो, गति 3 ही हो।
और इस मनुष्य शरीर में अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना, ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो जीवन बेकार है। वो राजा की रानी ने विचार किया कि मैं रानी तो बन गई, लेकिन मुझसे बड़ा अभागा और कौन होगा जो भगवान की कथा में नहीं जा सकती रानी होने के कारण, राजा की पत्नी होने के कारण संतों के बीच में बैठ के कीर्तन नहीं कर सकती, तो वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो पैसा किस काम का। उसने क्या किया, रात को 12 बजे त्रिवेणी संगम में जाकर के गंगा जमुना सरस्वती से प्रार्थना की, हे मां, मैं वो अपराध करने जा रही हूं जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, आत्महत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो भी मैं करने जा रही हूं, कंठ पर्यंत जल में जाकर के। और वो रानी ने कहा, हे गंगा जमुना सरस्वती, अगला जन्म नीच से नीच घर दे देना, गरीब से गरीब के घर दे देना, लेकिन हे मां, कभी जीवन में अब दोबारा कभी रानी मत बनाना। ऐसा कह के वो राजा की पट्ट महिषी ने अपने शरीर को जल में समर्पित कर दिया, गत प्राण हो गई। चारों तरफ कोहराम मच गया। प्रातः काल ढूंढने की कोशिश की गई, शरीर तो मिल गया लेकिन प्राण नहीं थे। और वही रानी अंते मति सो गति के सिद्धांत के अनुसार वही राजा की रानी दूसरे जन्म में नीच से नीच जाति के घर जन्म दे देना, छोटे से छोटे घर दे देना, उसी आधार पर अंते मति सो गति के सिद्धांत के अनुसार शबर जाति में जन्म हुआ, इसलिए शबरी कहलाई। भील जाति में जन्म हुआ, इसलिए भीलनी कहलाई। वही रानी। जब शबरी बड़ी हुई, मैया ने एक दिन शबरी को बुलाया, श्रृंगार करने लगी मां। शबरी ने पूछ लिया, मां मेरा श्रृंगार क्यों कर रही हो? शबरी की मां ने जवाब दिया, बेटा आज तेरा विवाह है, जैसी भील जाति की परंपरा, इसलिए तेरा श्रृंगार किया जा रहा है। तो बोले मैया, ये कमरे में बहुत सारे पशु पक्षी क्यों बंद करें? बोले आज बारात आएगी, उनको मांसाहार का भोजन कराएंगे, इन पशु पक्षियों की बलि दी जाएगी। उसने कहा, मेरे एक के विवाह में इतने पशुओं की बलि? अपनी मां के हाथ से अपने बालों को छुड़वाया, दौड़ करके गई, जिस कक्ष में हजारों पशु पक्षी बंद थे उसके द्वार खोल दिए। और जब द्वार खोले, पूरे पशु पक्षी भागने लगे, उड़ने लगे, दौड़ने लगे। जाते जाते पशु पक्षियों ने शबरी को आशीर्वाद दिया, शबरी तूने हमें मुक्त किया है, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। आज प्रसन्न हो गई शबरी और उसी दिन से अपने घर परिवार को छोड़ करके चली है गुरु के। लेकिन भील जाति में जन्म हुआ, स्त्री है, कौन आश्रम में रखे? ये रात में जाती और आश्रम की झाड़ू लगा देती, हवन कुंड के लिए लकड़ी लेकर के आ जाती, हवन करने के लिए।
गुरुजी सुबह उठते कहते कि ये रात में सेवा करके कौन जाता है? बोले पता नहीं सेवक कौन है, केवल सेवा दिखाई देती है। क्या समय था साहब? एक समय वो था जब सेवक नहीं दिखाई देते थे, सेवा दिखाई देती थी। और एक आज का समय है, सेवकों की लाइन लगी है यहां से वहां तक, भरे पड़े सेवकों के जाम लग रहे हैं, लेकिन सेवा का कोई अत्ते पत्ते नहीं। एक समय वो था जब सेवक नहीं दिखते थे, सेवा दिखती थी। एक समय ये है जब सेवा दिखती है और सेवक। देखो महाराज कैसी विलक्षणता है। पहले के समय में माता पिता की सेवा करना कर्तव्य होता था। आज के समय में लोग करते तो एहसान करते हैं, एहसान करते हैं। माँ बाप कौन है? माँ के बारे में कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। इस जहां में जिसका अंत नहीं, भगवान की प्रत्यक्ष गवाही है मां। एक दिन गुरुजी ने देख लिया शबरी को, पूछा कौन हो? बोले गुरुदेव, घर में रहना चाहती नहीं, संसार से वैराग्य हो गया, आश्रम में कोई मुझे रखता नहीं क्योंकि मैं स्त्री हूं। आपके साथ अगर आप कृपा करें तो मैं आपको पिता मान करके रहूं। गुरुदेव ने कहा मेरा नाम मतंग है, और मतंग हाथी को कहा जाता है। हाथी का एक नाम मतंग भी होता है। और हाथी जब गांव में आता है तो गांव के जितने वयोवृद्ध लोग होते हैं वो जब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, गणेश जी आए, गणेश जी आए। और गांव के जितने कुत्ते होते हैं वो सब भूखने लगते हैं। लोगों ने पूछा कुत्तों से, क्यों भैया, ये तुम्हारे जाति का है, ये तुम्हारे बराबरी का है, क्या है जो तुम इसके ऊपर भूख रहे हो? कुत्तों ने कहा ना तो हमारी जाति का है, ना कोई हमारा दुश्मन है, ना कोई हमारे बराबर का है, फिर भूख क्यों रहे हो? तो कुत्तों ने जवाब दिया कि इसके सामने जो हाथ जोड़ के लोग खड़े ना, ये हमको अच्छा नहीं लग रहे, इसलिए भूख रहे हैं। मतंग ऋषि के आश्रम में स्थान मिला, गुरु की सेवा करी। अंत समय आया मतंग ऋषि का। शबरी ने पूछा गुरुदेव आपके साथ रहती थी, आपके सानिध्य में, अब आप चले जाओगे, भगवान को कहां ढूंढने जाऊंगी? मरते मरते गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा चिंता मत करना, तुझे कोई मंत्र नहीं जपना पड़ेगा, तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तुझे खुद भगवान राम ढूंढते हुए तेरी कुटिया में खुद भगवान आ जाएंगे, तुझे कहीं नहीं जाना। शबरी प्रसन्न हो गई। भक्तमाल में तो यहां तक लिखा है 10,000 वर्ष तक शबरी ने इंतजार किया, रोज रोज राहें सजाती, रोज राहें बुहारती। लोग पूछते ये राहों में फूल क्यों बिछा रही है? शबरी कहती एक आस मन में लगा रखी है, एक जोत दिल में जला रखी है, एक आस मन में जला रखी है, एक जोत दिल में जला रखी है, ना जाने कौन सी गली से आ जाए मेरे भगवान, इसलिए हर गली फूलों से सजा रखी है, हर गली फूलों से सजा रखी है, मेरे भगवान आएंगे। धीरे धीरे समय आया और एक दिन कौवा बोलने लगा। शबरी को लगा आज भगवान आएंगे, भगवान का इंतजार कर रही है शबरी। शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, 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 शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। और पलकों से मैं तो उनकी राहें बुहारती, पलकों
को उनकी राहें बुहारती, पलकों से मैं तो उनकी वो राहें बुहारती। क्यों बुहार रही है? शबरी कहती है कांटा लगे न कोई, हो कांटा लगे न कोई, कोमल है राम जी, ओ कांटा लगे न कोई, कोमल है राम जी, शबरी निहार रास्ता आए राम जी हो। ओ सबरी निहार रास्ता आए राम जी, आए राम, आए राम। शबरी ने इंतजार किया, 10,000 वर्ष इंतजार करके आज भगवान श्री राम शबरी की कुटिया में पधारे, शबरी को धन्य किया। ये होता है गुरु का आशीर्वाद, ये होता है गुरु की तपस्या। आज शबरी के यहाँ भगवान पधारे हैं। आगे बहुत सारी कथा है, शबरी को दर्शन दे करके धन्य किया है भगवान। हमको भी आप दर्शन करके इसी प्रकार से धन्य करना। अब समय की अपनी मर्यादा है, समय हो चुका है, इसलिए यही वाणी रूपी पुष्प परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। 2 मिनट के लिए हम लोग कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, राम हे राम, हे राम राम हे राम, हे राम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक के लिए आप सबको जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। पुरोहित जी बहुत अच्छा साउंड चला रहे हैं, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। जय जय।